नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू शिक्षापीठ एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल लीनियर इक्वेशन, जो कि हमारा स्टैंडर्ड 7th का 7th चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हमें एक्सरसाइज 7.1 की डिस्कशन करेंगे ये चैप्टर में। दिस एक्सरसाइज 7.1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस। तो इक्वेशन किसे बोलते हैं? जो हमें इक्वालिटी बताता है। आगे के चैप्टर में हमने डिस्कशन किया अलजेब्रिक इक्वेशन, तो वहां पे कभी हमने इक्वेशन ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा ही लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे जब भी हमें कोई एक्सप्रेशन देते थे तो ऐसा लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वहां पे कभी हमने इक्वालिटी की बात नहीं की है। ठीक है, इक्वल टू 0 या इक्वल टू 5 इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्सेट्रा कुछ भी वैल्यू हमें दी थी नहीं, तो उसको हम सिंपल कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन हमें यहां पे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी बताता है, तो यहां पे हमें इक्वालिटी बताया है। तो ये ऑप्शन जो ए है वो लीनियर इक्वेशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहां पे देख सकते हो, यहां पे कहीं पे भी हमें इक्वालिटी दिखाई है नहीं, तो ये इक्वेशन बनेगा नहीं। यहां पे इक्वालिटी है तो ये भी इक्वेशन है, यहां पे इक्वालिटी बताई है तो ये भी इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें कहा है फ्रॉम इक्वेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हमें यहां पे दिए गए हैं, उसमें से हमें इक्वेशन बनाने हैं, ऐसे सिंपल लीनियर इक्वेशन बनाने हैं। तो यहां पे क्वेश्चन ए की बात करते हैं। अ नंबर एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ इज 9। कोई एक नंबर है, वो नंबर कौन सा है वो हमें पता है नहीं। ये नंबर में हम यही नंबर का हाफ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 9। तो ऐसी सिचुएशन का एक इक्वेशन हमें चाहिए। तो इक्वेशन क्या हो सकता है? ये नंबर जो है उसको x ले लेते हैं। वो नंबर कौन सा है पता है नहीं, x को एक वेरिएबल ले लेते हैं। x में क्या ऐड करना है? हाफ ऑफ इटसेल्फ। हाफ ऑफ इटसेल्फ का मतलब x का हाफ ही उसमें ऐड करना है। इज मतलब इज इक्वल टू लेंगे, क्या हमें मिल रहा है? 9। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसा होके आ रहा है, x प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 9। अ नंबर इज एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ इज 9। ऐसा इक्वेशन बन के हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया है। उसमें ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ थ्राइस अ नंबर एंड 5 इज 17। देखते हैं इक्वेशन। सम करना है, किसका सम करना है? थ्राइस ऑफ अ नंबर। वो नंबर कौन सा है हमें पता है नहीं, उसको एक वेरिएबल ले लेंगे x। x का थ्राइस, थ्राइस मतलब होता है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ x। 3 टाइम्स ऑफ x मतलब क्या होगा? 3x। उसका सम करना है किसके साथ? 5 के साथ। इज मतलब इज इक्वल टू क्या बताता है? 17। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 का। देखते हैं क्वेश्चन सी। हाफ ऑफ अ नंबर इज 15। एकदम इजी इक्वेशन दिया है। यहां पे बात करते हैं हाफ ऑफ अ नंबर। वो नंबर कौन सा है? x। उसका क्या करना है? हाफ मतलब डिवाइड बाई 2। x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15। एक तो एकदम सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। हाफ ऑफ द सम ऑफ 32 टाइम्स ऑफ नंबर एंड 5 इज 27। थोड़ा सा फिर से रिवाइज करेंगे स्टेटमेंट को। हाफ करना है, किसका हाफ करना है? सम ऑफ 32 टाइम्स ऑफ अ नंबर। एक नंबर है उसका 32 टाइम्स करना है। वो नंबर कौन सा लेंगे हम? x लेंगे। x का क्या करना है? 32 टाइम्स। तो ये हो गया 32x।
एंड 5 वो कहां से चलता आ रहा है, सम ऑफ 32 टाइम्स अ नंबर एंड 5, ये दोनों का करना है, सम इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 27। लेकिन आगे एक वर्ड हम भूल गए, हाफ लिखा है। हाफ मतलब ये पूरे टर्म का हाफ करना है, तो पूरा इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा 32x प्लस 5, ये सब जो लिखा है उसका क्या करना है हाफ, ये हो गया हाफ इज इक्वल टू 27, ये हमारा फाइनल इक्वेशन रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई दिया है, 2 मोर देन द नंबर ऑफ फ्रॉग्स इज 8। कुछ फ्रॉग्स हमें यहां पे दिए हैं, कितने फ्रॉग्स है वो पता है नहीं, द नंबर ऑफ फ्रॉग्स लिखा है, नंबर ऑफ फ्रॉग्स को हम ले लेंगे x, ये नंबर ऑफ फ्रॉग्स x है, उसमें क्या करना है 2 मोर देन, 2 मोर देन का मतलब +2 करना है। ठीक है, वो हमें क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। आगे बढ़ते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 10 इज 38। नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज मतलब एडिशन करना है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिलहाल कितने हैं हमें पता है नहीं, वो एक वेरिएबल है तो हम उसको ले लेंगे x ले लेंगे। वो कितने इंक्रीज हो रहे हैं 10 इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब क्या करेंगे प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा 38। देयरफॉर ये इक्वेशन हमारे पास ऐसा कुछ आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट x इंक्रीज बाय 10 मतलब प्लस 10 इज इक्वल टू 38, ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो ऐसे ही स्टेटमेंट के ऊपर से हमने सारे इक्वेशन लिख दिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ऐसा ही दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, अ वेंडर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000 दिस वीक। ये वीक में वेंडर ने 1000 रुपीज अर्न किया है, प्रॉफिट किया है। लास्ट वीक ही अर्न 750, तो लास्ट वीक में 750, इस वीक में 1000 रुपीज, मतलब प्रॉफिट जो है इस वीक में बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है 250 रुपीज। ठीक है, हाउ मच लेस डिड द वेंडर अर्न लास्ट वीक देन दिस वीक। इस वीक से लास्ट वीक में कितना लेस, कितना कम प्रॉफिट किया है वो हमें फाइंड करना है। तो वो तो हमें दिख रहा है साहब साहब 1000 है, लास्ट वीक में था 750, तो 250 रुपीज है वो लेस है। राइट एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन, ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है, ऐसा हमें इक्वेशन बनाना है। तो सपोज लास्ट वीक में उसने x रुपीज है वो लेस अर्न किए थे, तो उसका इक्वेशन बनता है 1000 रुपीज माइनस 750 रुपीज, ये लास्ट वीक में कितना कम प्रॉफिट हुआ उसका इक्वेशन हमें बताता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। जो यहां पे सेम टू सेम सिचुएशन हमें बताई गई थी वैसी ही सिचुएशन यहां पे है। तो ये सिचुएशन में 3 क्वेश्चन हमें दिए हैं अलग अलग, वो क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव 10 कैंडीज, मेरे पास 10 कैंडीज है, एंड लीला एंड आई हैव 18 कैंडीज ऑल टुगेदर। मेरे पास जितनी कैंडीज है एंड लीला के पास जितनी कैंडीज है, दोनों कैंडीज को मिला के 18 कैंडीज हो रही है। ठीक है, तो ये सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, वैसा इक्वेशन बनाना है। तो मेरे पास तो 10 कैंडीज है वो मुझे पता है, लीला के पास कितनी कैंडीज है वो पता है नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, सपोज लीला के पास x नंबर ऑफ कैंडीज होगी, पता नहीं है तो उसको हम एक वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लीला के पास अभी x कैंडीज है, मेरे पास 10 कैंडीज है, दोनों मिला के 18 कैंडीज हो रहे हैं, तो इसका इक्वेशन बनेगा x प्लस 10। लीला के पास जितनी कैंडीज है वो, मेरे पास जो कैंडीज है वो, दोनों मिला के मतलब दोनों का एडिशन, टोटल कैंडीज कितनी आ रही है 18 कैंडीज आ रही है। तो ये इक्वेशन बताता है ये सिचुएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जवनीता हैज 18 बीड्स
टू मेक एक्स नेकलेस, ईच नेकलेस विल हैव 18 बीड्स। अभी क्या दिया है हमें, टोटल नंबर ऑफ बीड्स हमारे पास कितने अवेलेबल है वो हमें दे दिया है 108 बीड्स है वो टोटल हमारे पास है। तो एक्स नेकलेस बनाने हैं, टोटल हमें बनाने हैं एक्स नेकलेस। एक नेकलेस के लिए कितने बीड्स चाहिए 18, दो नेकलेस बनाने हैं तो कितने बीड्स चाहिए 18 टू 36, तीन बनाने हैं तो 18 3 चार नेकलेस बनाने हैं तो 18 4 तो मुझे कितने नेकलेस बनाने हैं एक्स नेकलेस बनाने हैं। तो जितने नेकलेस बनाने हैं उतने 18 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे बनाने हैं एक्स नेकलेस, तो 18x ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने बन सकते हैं, हमारे पास मैक्सिमम बीड्स कितने हैं 108, तो ये 108 बताता है इक्वेशन 18x इज इक्वल टू 108। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। टिया इज C years ओल्ड। टिया की उम्र कितनी है C years। हर 12 years ओल्ड सिस्टर, उसकी एक 12 ईयर की बड़ी बहन है। यहाँ पे ओल्ड सिस्टर का मतलब पुरानी सिस्टर ऐसा नहीं लेना है, ठीक है, पुरानी सिस्टर लेना है नहीं। ओल्ड सिस्टर का मतलब होता है टिया की बड़ी बहन। टिया की बड़ी बहन की उम्र क्या है 12 इयर्स। तो वो बड़ी बहन जो है वो टिया से कितनी बड़ी है 3 इयर्स बड़ी है। तो ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है, ऐसा इक्वेशन चाहिए। तो देखते हैं, टिया की उम्र अभी है 3 इयर्स एंड उसकी बड़ी बहन है उसकी उम्र है 12 इयर्स। दोनों को इक्वल बताना है। ये बड़ी बहन है, छोटी बहन में कुछ ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। वो क्या ऐड करना है, बड़ी बहन जो है वो 3 इयर्स ओल्ड है, 3 इयर्स ज्यादा है उम्र टिया से, तो C प्लस 3 इज इक्वल टू 12 ऐसा हमें रिप्रेजेंट करता है। सपोज टिया की उम्र 9 इयर्स होगी, तभी उसकी बड़ी बहन है वो 12 ईयर की हो सकती है। क्यों, क्योंकि उसकी बड़ी बहन है वो 3 इयर्स बड़ी है टिया से। तो हम 9 में 3 ऐड करेंगे ना तो ये दोनों इक्वल हो गए, इसीलिए हमने C प्लस 3 इज इक्वल टू 12 लिखा है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का आ रहा है। द होटल हैज X रूम्स। ठीक है, सेम टू सेम इसके जैसा कुछ क्वेश्चन है, ऐसा आप देख सकते हो इसमें। होटल हैज X रूम, टोटल कितने रूम्स है X रूम्स ऑन ईच फ्लोर, एक फ्लोर के ऊपर X रूम है। देयर आर 217 रूम्स ऑन 7th फ्लोर, ये टोटल नंबर ऑफ फ्लोर है, ये टोटल रूम्स है एंड एक फ्लोर के ऊपर कितने रूम्स है X रूम्स है। राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। अभी ऐसा देखते हैं, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देके ये क्वेश्चन बताता हूं कैसे ये रिप्रेजेंट करेंगे। एक फ्लोर के ऊपर सपोज 10 रूम्स है, ठीक है, जो हमें यहाँ पे X दिया है, X की जगह पे हमने क्या ले लिया है 10 ले लिया है। एक फ्लोर के ऊपर 10, तो दूसरे फ्लोर 1 एंड 2 दोनों मिला के कितने हो गए 20 फ्लोर्स। फिर तीसरा फ्लोर आएगा तो कितने हो जाएंगे 30 फ्लोर्स। फिर फोर्थ फ्लोर आएगा तो 40 फ्लोर्स, मतलब 10 इंटू नंबर ऑफ फ्लोर्स ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे X रूम्स है, X रूम्स है एंड टोटल फ्लोर्स कितने हैं 7, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 इंटू एक्स, नंबर ऑफ रूम्स इंटू नंबर ऑफ फ्लोर्स, 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू टोटल रूम कितने हैं 217। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, जो कि ये बताता है कि ये स्टेटमेंट क्या कहता है, उसका रिप्रेजेंटेशन हम इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं। देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले सकते हो। आगे की एक्सरसाइज अब हम देखने वाले हैं।